हेलो स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टॉपिक जो था वो फिफ्थ वाला जो टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो हमारा छूट गया था क्योंकि इसमें क्या छूटा हुआ नहीं था, क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और आज मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो वनली प्लांट्स के अंदर वेल डेवलप होता है। और ये इसको डिटेल्स मैंने सोचा आपको मैं डिटेल्स में इसको बताता हूँ। तो आइए आइए देखते हैं इसमें कि हमारा क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कॉमन रूप में हम इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है वर्धी जनन। और ये जो जनन होता है स्पेशली पौधे में वेल डेवलप होता है और पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है, लाइक स्टीम, लीव्स एंड रूट्स के थ्रू होता है। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट इसमें इधर हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो होगा वो सेकेंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट बात किया जाएगा वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होंगे वो नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक स्वयं ही होते हैं, नेचुरली होंगे। और ये जो रिप्रोडक्शन होंगे बाय स्टीम, बाय लीव्स और बाय रूट्स के थ्रू होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बाय रूट, सेकेंड जो होगा बाय स्टीम और थर्ड जो होगा वो बाय लीव्स। फर्स्ट इसमें बताते हैं कि हमारे जो है बाय रूट, इसमें नेचुरली जो है कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस एज ए रूट के थ्रू होता है, लाइक डहलिया। डहलिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें रूट के थ्रू न्यू बेबी प्लांट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसके रूट्स को क्या करते हैं स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके और उसको ग्रो करते हैं, तो न्यू बेबी प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। तो आइए इसमें हम लिख देते हैं एग्जांपल्स में जो होगा हमारा एग्जांपल्स लिखते हैं डहलिया। नेक्स्ट बाय स्टेम, एक तने के द्वारा। तने के द्वारा जो जनन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऐसे हम बात किया जाए तो ये डिफरेंट टाइप्स के होंगे। इसमें फर्स्ट हमारा जो है वो राइजोम है। राइजोम आप जानते हैं, राइजोम की हम एक एग्जांपल्स दे देते हैं। जिंजर आप एक फिगर के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए इसके अंदर ये वर्ड्स है, रफली फिगर बना देते हैं, आप लोग भी रफली फिगर बना लीजिएगा। और यहाँ से ये रूट्स निकलेगा। इस रूट्स को हम लोग बोलते हैं एडवांटेजियस रूट्स। और ये जो होगा हमारा बर्ड्स होंगे। ये बर्ड्स से क्या होता है न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। और इस पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग राइजोम। ठीक है, राइजोम। राइजोम्स में आपको पता ही है कि राइजोम्स के थ्रू जो होता है हमारा किसमें होगा, जिंजर में होगा। और आप लोग जानते हैं कि हल्दी जो होता है, हल्दी में भी राइजोम्स के थ्रू हमारा जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट होता है हमारा वो कॉर्न, कोलोकेसिया। कोलोकेसिया आप जानते हैं, कोलोकेसिया को हम लोग कॉर्न जो होता है, कोलोकेसिया जो हमारा है इसका एग्जांपल्स है। कोलोकेसिया को हम लोग बोलते हैं अरवी। अरवी आप जानते हैं, जो आपके घर में कॉमन अरवी जो होती है अगल बगल आपको दिख जाएंगे। तो उस अरवी में जो हमारा जो कॉर्न होता है, उस कॉर्न के थ्रू जो होता है न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। कॉर्न मीन्स आप इसी तरह ही सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसमें क्या होगा जगह जगह पे न्यू आइस बर्ड निकले होंगे जिससे हमारा बेबी प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्म एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, कोलोकेसिया। नेक्स्ट हमारा आता है रनर जो होता है वो हमारा साइनोडॉन। साइनोडॉन जिसको हम लोग बोलते हैं दूब घास। रनर मीन्स होता है जो रनिंग करता है, जो स्टीम रनिंग करते हैं। जैसे आपको दूब घास देखते हैं बहुत सारा रनिंग करता है, जगह जगह नोड्स पे एडवांटेजियस रूट्स निकले होते हैं और उससे हमारा क्या होगा न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये फॉर एग्जांपल्स में रनर हो जाएंगे। फिर उसके बाद से होता है ट्यूब्यूल, या हम कह सकते हैं सॉरी ट्यूबर। ट्यूबर के थ्रू जो होता है हमारा आपको पता है कि पोटैटो में होता है। पोटैटो में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा। ये भी एग्जांपल्स ही है। पोटैटो में आपको मान लीजिए ये हमारा पोटैटोस है, इसमें क्या होते हैं
न्यूली आइज बर्ड निकले होते हैं और उस आइज बर्ड से न्यू बेबी प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा जो है ट्यूबर की बात से आते हैं हम लोग, बल्ब। तो बल्ब जो होंगे हमारा, बल्ब के थ्रू थोड़ा रोक देना। एक्चुअली बल्ब की बात किया जाए तो बल्ब जो होता है हमारा ओनियंस में होता है। ओनियंस की बात किया जाए तो ओनियंस में जो रिप्रोडक्शन होगा वो हमारा बल्ब के थ्रू होगा, और इसमें गार्लिक भी आ जाएगी। गार्लिक में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बल्ब के थ्रू होता है। इसके बाद से हम लोग का आता है ऑफसेट। ऑफसेट जो होता है आपको पता है कि जो जलकुंभी होता है, जलकुंभी आप लोग देखा है अपने अगल बगल में जलकुंभी होता है जिसको हम लोग पिस्टिया कहते हैं। पिस्टिया, और भी एक नाम इसको देते हैं इकॉर्निया। इकॉर्निया में भी इस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा जो है इसमें बाई लीव्स के द्वारा जो हमारा रिप्रोडक्शन जो होगा वो ब्रायोफिलम के प्लांट्स में होता है। एक्चुअली ब्रायोफिलम का जो प्लांट्स होता है उसको हम लोग पत्थरचूर भी कहते हैं। ये प्लांट जो है वो लीव्स के थ्रू हमारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस प्लांट्स का मैं फिगर बना देता हूँ, इसके लीव्स का फिगर बना रहा हूँ। जितने भी कॉर्नर होते हैं इसके कॉर्नर से क्या होंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव रूट्स निकले होते हैं, और इस वेजिटेटिव रूट से जो होता है हमारा न्यू बेबी प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। इसको बोलेंगे वेजिटेटिव रूट्स, और इस वेजिटेटिव रूट से क्या होता है, न्यू बेबी प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो प्लांट्स होता है इस प्लांट को ब्रायोफिलम्स का ये लीव्स है, ठीक है। इसमें जो हमारा है जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उस कॉर्नर से क्या होगा, वेजिटेटिव रूट्स निकलते हैं, और उस रूट से क्या होगा, हमारे न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का होगा, नेक्स्ट हमारा जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये मनुष्यों के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किया जाता है। एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये मैन मेड होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो प्लांट है प्लांट के पार्ट्स को स्मॉल पीसेस में भी काट कर, और इसको आप जानते हैं कटिंग करना, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये सब जो प्रोसेस होते हैं हमारे क्या होंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जिसके थ्रू हमारे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। आइए देखते हैं। तो इसमें जो हमारा है फर्स्ट कटिंग। एक्चुअली आपने रोज का प्लांट अपने घर में लगाते हैं। रोज के प्लांट को क्या करते हैं आप लोग, उसके स्टेम को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं काट कर, और उसको क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। ऐसे प्लांट को जब हम स्टेम को जब ग्रो कराएंगे तो न्यू बेबी प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो ये कॉमन मेथड्स होता है हमारा, जो एग्जांपल्स में देखेंगे, रोज होता है, केन सुगर होता है, और बहुत सारे प्लांट है जिसके अंदर हमारा कटिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो होता है हमारा एग्जांपल्स में देखा जाएगा तो मैंगो, इसमें ग्राफ्टिंग किया जाता है। एक्चुअली ऊपर के इसमें कैलिका जो होती है इस तरह इसको कलम की तरह काट लेते हैं, और नीचे एक जो हमारा होगा इसको इस तरह काटेंगे, और दोनों को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। इस तरह दोनों को फिक्स करके और इसको टाई कर लेते हैं किसी सूत्री या हम किसी रस्सी से इसको या टेप से उसको टेपिंग कर लेंगे। टेपिंग करने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, जिससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली अब नेक्स्ट हमारा जो है लेयरिंग। लेयरिंग की जो प्रोसेस होती है, लेमन आप जानते हैं, जैस्मीन जानते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, लेयरिंग के थ्रू हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाता है। ये हमारा एक प्लांट है, एज एग्जांपल्स हम देते हैं, और ये हमारा प्लांट्स है, और प्लांट्स के ये हमारे ट्विंग्स हैं, ये ट्विंग्स है, एपिकल बर्ड्स है, और ये इसका लीफ है। ये हमारा मान लीजिए जैस्मीन है, ये सॉइल है। सॉइल के अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे, लेयरिंग कर लेंगे। उसके सॉइल के अंदर लेयरिंग मीन्स उसको दबा दिया जाता है, एज ए डाउन ऑफ सॉइल के अंदर इसको कवर कर देंगे, और वहां से क्या करेंगे, कुछ 1 वीक्स, आफ्टर 1 वीक्स या 15 डेज उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो यहाँ से हमारा रूट्स का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से इसको ब्रेक करके सेपरेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है वो सेकेंड लेसन है। वो सेकेंड लेसन में हम लोग को पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।